तो मेरे को डेटा फील्ड में काम करते करते अबाउट 2.7 ईयर्स हो चुके हैं एंड बेसिकली मैं डेटा इंजीनियर की तरह काम कर रहा हूँ फ्रॉम द मतलब स्टार्टिंग से अपने करियर में। एंड सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन, सबसे ज़्यादा डाउट्स मेरे को, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस क्या आ रहे होते हैं ना, उसके ऊपर ये वीडियो होने वाली है। दैट इज भैया क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, तीनों में क्या क्या रोल्स हैं, एंड क्या मैं किसी और बैकग्राउंड से हूं तो किस फील्ड में मैं घुसूं तो मेरे लिए बेटर रहेगा, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। एंड आपको स्टार्टिंग में अगर आइस ब्रेकर अगर दे दूं तो भैया आपको डेटा एनालिस्ट एक ऐसी फील्ड है ना जो अगर आप कोई भी बैकग्राउंड से आप इसमें घुस सकते हो, इजीली अडेप्ट कर सकते हो एंड थोड़ा सा टाइम लग के वो सारी चीजें आप कर लोगे। तो उसी के बारे में बात करेंगे हम लोग। हम जैसे मैंने बताया आपको थोड़ा टाइम हो चुका है काम करते करते, तो अलग अलग फील्ड्स के, बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट टीम्स होती हैं एंड हर टीम का अलग अलग काम होता है, ऐसी होती है कंपनीज में, ठीक है। तो अपन डेटा एनालिस्ट के साथ भी काम कर रहे हैं, अपन डेटा साइंटिस्ट के साथ भी काम कर रहे हैं, डेटा इंजीनियरिंग टीम भी है, ठीक है। तो हम लोग को ये पता चल जाता है कि हाँ क्या क्या चीजें प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, क्या रिलेटेबिलिटी है और क्या चीज पहले आती है, बिकॉज लेवल्स होते हैं। देयर आर इन दिस वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट साइड बाय साइड कंपैरिजन ऑफ द रोल्स ऑफ डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। मेन फोकस क्या होता है हर एक रोल का, क्या चीजों के बारे में होता है और क्या डिफरेंस, की डिफरेंस क्या होता है, क्या चीज इतनी डिफरेंट होती है कि हाँ ये तीन अलग रोल्स हैं एंड तीनों का काम पूरा ही डिफरेंट होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला हम लोग रोल उठाने वाले हैं एंड हम लोग लेवल वाइज उठाएंगे कि स्क्रैच से सबसे पहला रोल कौन सा जाता है, उसके बाद फिर सेकंड रोल कौन सा जाता है, फिर थर्ड रोल कौन सा जाता है, उसके बारे में, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम लोग बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है डेटा इंजीनियर। डेटा इंजीनियर एक ऐसा रोल है जो कि जिसका फोकस मेन रहता है डिजाइनिंग में, बिल्डिंग में, मेंटेनिंग में, मेंटेनिंग डेटा पाइपलाइंस एंड डेटाबेसेस एंड प्लेटफॉर्म्स। फोकस मेन यही होता है। उसके बाद जैसे हम लोग डेटा इंजीनियर तरह अगर काम कर रहे हैं तो हम लोग मेन फोकस मेंटेन करने में लगेंगे, डेटा पाइपलाइन, डेटा का पाइपलाइन कैसे बन रहा है, कैसे जॉब्स चल रही हैं, कैसे डेटा फ्लो हो रहा है, इन सारी चीजों पे हम लोग फोकस कर रहे होते हैं। उसके स्किल्स की अगर बात करें तो स्किल्स जो मैंडेटरी स्किल्स हैं कि भाई आपको अगर डेटा इंजीनियर बनना है, ये 4-5 स्किल्स हैं जो आपके लिए मैंडेटरी होती हैं। फर्स्ट वन इज पाइथन। पाइथन बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। आपको अगर पाइथन आती है तो बहुत ईजी होता है। जावा अगर आती है तो दैट इज ऑल्सो गुड, बट पाइथन आप कहते हैं ना ईजी, मतलब इंटीग्रेट करना ईजी है, लाइब्रेरीज के सपोर्ट बहुत ज्यादा है तो वो थोड़ा ईजी टू लर्न है। उसके सीक्वल आपको आना चाहिए, बिग डेटा आना चाहिए। बिग डेटा की टेक्नोलॉजी डिफरेंट होते हैं, उसको हम टूल्स के बेसिस पे अभी बात करने वाले हैं। उसके बाद आता है टास्क। आप टास्क क्या क्या कर रहे होते हो, द टास्क इज डेवलपिंग डेटा पाइपलाइंस, ईटीएल प्रोसेसेस आप कर रहे होते हो, डेटा वेयर हाउसिंग पे मेनली काम कर रहे होते हो। अब डेटा वेयर हाउसिंग के अंदर काफी ढेर सारे टूल्स, काफी ढेर मॉडल्स होते हैं, तो उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे होते हैं। डिफरेंट वर्कफ्लोज होते हैं, चीजें होती हैं, उस पर काम कर रहे होते हैं। अगर आपको डेटा इंजीनियरिंग में घुसना है तो किस एजुकेशन बैकग्राउंड से बंदा होना चाहिए तो घुस सकता है। तो आप कंप्यूटर साइंस या कोई भी रिलेटेड फील्ड से ग्रेजुएट्स हो तो आपके लिए बहुत ईजी होता है, बिकॉज आपको प्रोग्रामिंग का पहले से नॉलेज है और आपके लिए मतलब प्रोग्रामिंग पहले से पता, तो आप आराम से घुस सकते हो। उसके टूल्स क्या क्या होते हैं, टूल्स क्या क्या चीज मैंडेटरी है, हडूप हो गया, स्पार्क हो गया, सीक्वल हो गया, एयरफ्लो हो गया, उसके बाद फिर आपका डॉकर हो गया, क्लाउड सर्विसेज जैसे जीसीपी हो गया या एज़्योर हो गया या एडब्ल्यूएस, व्हाटएवर यू आर यूजिंग यू कैन यूज, ठीक है। उसके नेक्स्ट रोल आता है दैट इज डेटा एनालिस्ट। अब ये एक ऐसा रोल है जिसमें आप कोई भी ग्रेजुएट से बिलोंग करते हो भैया, आप इसमें घुस सकते हो, आप इसमें सीख सकते हो, आप इसमें कर सकते हो, बिकॉज इसमें इतना ज्यादा प्रोग्रामिंग नहीं यूज हो रही होती, बहुत ही मिनिमल प्रोग्रामिंग होती है एंड बहुत ही स्पेसिफिक चीजों के बारे में हम लोग कर रहे होते हैं बात। तो सबसे पहले इसके फोकस के बारे में चालू करते हैं। अब इनका जो मेन फोकस होता है दैट इज एनालाइजिंग द डेटा। एनालाइज करते हैं हम लोग डेटा को, डेटा ऑलरेडी स्टोर हो चुका है, डेटा जो पाइपलाइन से वो ऑलरेडी बन चुके, डेटा फ्लो हो रहा है ऑलरेडी बिजनेस में। अब क्या है, एनालाइज करना है डेटा को, आंसर करना है स्पेसिफिक बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के क्वेश्चंस रहते हैं कि भैया क्या चेंजेस हम लोग करें बिजनेस में कि ज्यादा प्रॉफिट हो, तो वो डेटा के थ्रू हमें पता चल जाता है। ये सारी चीजों पे एनालिसिस जो हो रही होती है वो हम लोग का काम होता है, मेन फोकस। स्किल्स हमें क्या क्या चीजें होती हैं, सीक्वल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विजुअलाइजेशन टूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 चीजें अगर हम सीखे तो डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। टास्क हमें क्या मिल रहे होते हैं, बेसिकली हमें डेटा क्लीनिंग के ऊपर टास्क मिल रहे होते हैं, क्योंकि रॉ डेटा आ रहा होता है। रॉ डेटा एकदम क्या नाम है, एकदम ऐसे प्लेन नहीं होता है, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। रॉ डेटा में काफी एनोमलीज होते हैं, काफी डिस्क्रिपेंसीज होते हैं, वो डिस्क्रिपेंसीज हमें क्लीन करने पड़ते हैं। उसके बाद हमें क्या मिल रहा होता है, रिपोर्ट जनरेशन का, डैशबोर्ड्स हमें बनाने पड़ते हैं कि एक जगह डेटा वो कलेक्ट हो, हम लोग किसी चीजें, सारी चीजें दिख रही हैं कि हाँ आज पर्टिकुलर डेट में कितनी जॉब्स चली, आज पर्टिकुलर डेट में कौन बंदे ने कितनी जॉब ज्यादा चलाई, मतलब ऐसे करके मैं एक कंपैरिजन टाइप ऑफ बता रहा हूं, एग्जांपल, रियल टाइम एग्जांपल के साथ आपको बता रहा हूं, तो आपको वो समझ आ रहा होता है। उसके बाद फिर कौन से एजुकेशन बैकग्राउंड, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि एजुकेशन बैकग्राउंड, आप कोई भी एजुकेशन बैकग्राउंड से हो, आपने नॉन टेक बैकग्राउंड से हो, आपने टेक बैकग्राउंड से, आप एक बीटेक किए हुए हो, भैया आप कोई भी कर सकते हो, आप कोई भी इसमें घुस सकते हो। अदर देन दैट टूल्स आपको क्या क्या चाहिए होंगे, आपको टूल्स अगर सीखने हैं तो आपको
पाइथन बहुत ही नॉर्मल डेटा क्लीनिंग के लिए यूज हो रही होती है। उसके बाद फिर आपको एक्सेल चाहिए होता है, सीक्वल चाहिए होता है, पावर बीआई या टैब्लू, पावर बीआई या टैब्लू मोस्ट वाइडली यूज है, आप टैब्लू यूज कर सकते हो। पावर बीआई भी आती है एडिशनल, तो बहुत ही अच्छा है बिकॉज एक माइक्रोसॉफ्ट का टूल है। तो ये सारी स्किल सीखने के लिए आपको एक रोड मैप प्रॉपर चाहिए होता है, ऐसा नहीं आप अंधाधुन कहीं से सीख सकते हो। यू विल बी रिक्वायरिंग अ रोड मैप, यू विल बी प्रॉपर गाइडेंस आपको चाहिए रहता है। जैसे मैं आपको कट टू कट चीजें एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, ऐसे ही हमें कट टू कट चीजें डेटा एनालिस्ट के अकॉर्डिंग पता चलनी है। तो डेफिनेटली एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको 4 महीने के अंदर प्रॉपर डेटा एनालिस्ट बना देता है। एंड आपको वो पर्टिकुलर प्रोग्राम जो है, जो आपको 2 ऑप्शन देता है, आप क्लासरूम से भी कर सकते हो, ऑफलाइन प्रोग्राम भी है, ऑनलाइन प्रोग्राम भी है। जो उनके ऑफलाइन प्रोग्राम है उसमें बेनिफिट्स ये होते हैं, आप जो इनके सेंटर्स हैं बैंगलोर में है, हैदराबाद में, गुड़गांव में, चेन्नई में, तो ये ऐसे जगह है ना भैया जिसमें आपको नौकरी जो लग रही होती है ना, आप ऐसी ही किसी जगह में काम कर रहे होते हैं, ऐसी किसी बेस्ड कंपनी में काम कर रहे होते हो, तो आपको कल्चर को पहले से पता है, आप लोगों से पहले से कनेक्टेड हो, आप पहले लोगों से वहां पे सेटल हो चुके हो, तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही होती है। आपका करियर ग्रोथ भी होगा, आपका पर्सनालिटी ग्रोथ काफी अच्छा हो रहा होता है, वो आपको बेनिफिट्स रहता है अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो। ऑनलाइन में ये रहता है आप घर से बैठे पढ़ सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है व्हाटएवर यू वांट टू टेक। अदर देन दैट आपको 7, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, 7 गारंटीड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज आपको दे रहे होते हैं, जो आप डायरेक्टली यहां से ले सकते हो एंड डेफिनेटली आप सीख सकते हो। अदर देन दैट आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कोर्स खत्म होने के बाद क्या करना है, आपको वो गारंटीड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज दे रहे होते हैं जिसके थ्रू आपको इंटरव्यूज क्रैक कर सकते हो। जैसे आप कंप्लीट करते हो, कंप्लीट करते ही आप इस पेज पे जैसे ही आते हो, यहां पे जैसे ही आते हो, आपको डाउनलोड ब्रोशर पे टैप करना है, इनका ब्रोशर डाउनलोड करो जिसमें आपको और डिटेल्स मिल जाएंगी, और चीजें मिल जाएंगी जो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड इनका जो प्लेसमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम है बेसिकली वो प्लेसमेंट पे फोकस करता है। 7 गारंटीड अपॉर्चुनिटी है, हाईएस्ट प्लेसमेंट सीटीसी ऑफ 9LP इन लोगों ने दिया है फॉर अ फ्रेशर, एक फ्रेशर के लिए बेसिकली। अदर देन दैट 2900 प्लस कंपनीज आर देयर दैट आर डायरेक्टली हायरिंग फ्रॉम हियर, तो डेफिनेटली आपको ये बेनिफिट मिल रहा होता है कि 2900 प्लस कंपनीज की अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही होती है अगर आप यहां एनरोल होते हो। इसमें आपको यहां पे देख सकते हो ये सारी कंपनी डायरेक्टली हायर करती हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे सर्विस बेस्ड कंपनी है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं जो हायर कर रही हैं यहां से, डिपेंडिंग ऑन योर स्किल। जो आप लास्ट में अपना सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ तैयार करते हुए अपने जो आपको सर्टिफिकेट लास्ट में मिल रहा होता है, अदर देन दैट आप स्किल्स क्या आप डेवलप किए वो सारी चीजों पर डिपेंड करता है। आप फ्रेश ग्रेजुएट हो, कोई भी ईयर से ग्रेजुएट हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एंड अपने फाइनल सेमेस्टर में डेफिनेटली आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुरंत डेटा एनालिटिक्स में घुसना है, तुरंत घुस सकते हो। एंड ये सारे स्किल्स जो मैंने आपको बताए वो सारे आप सीख रहे होते हो इसी कोर्स में, सारी चीजें आपको सिखाई जा रही होती हैं। प्रोग्राम के हाइलाइट्स हैं, आप डायरेक्टली डाउनलोड ब्रोशर पर टैप करो और यहां पे नेम डालो, ईमेल डालो, फोन नंबर डालो, यूजीपीजी अपना चूज करो, ईयर ऑफ ग्रेजुएशन चूज करो, सपोज मैं 2020 बोर्ड चूज कर दिया। एंड मैं अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहता हूं ऑनलाइन टैप कर दूंगा, अदरवाइज मैं ऑफलाइन अगर मेरा फीजिबल है तो मैं ऑफलाइन चूज करूंगा, वो ज्यादा आप फोकस्ड रहते हो। यही सारी चीजें उसके बाद सबमिट कर देना, दैट इज इट। उसके बाद आपके सामने प्रोग्राम का फुल पेज खुलेगा जिसमें आपको डिटेल्ड करिकुलम लगेगा, वो जाके आप देख सकते हो, डिटेल सिलेबस है। तो अगर आपको इस बूट कैंप में एनरोल होना है, डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दिया है, जाके टैप करके तुरंत एनरोल हो जाओ। आपके ऊपर डिपेंड करता है, जल्दी से जल्दी अगर आपको सीखनी चीज है, 4 महीने का डेटा एनालिस्ट बनना है, तुरंत जाके एनरोल कर सकते हो। ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। अब बात करते हैं हम लोग डेटा साइंटिस्ट की, दैट इज द थर्ड प्रोफेशन। अब हम लोगों ने डेटा लोडिंग कर ली, बना लिया अपना पाइपलाइंस, उसके बाद एनालिसिस कर लिए प्रॉपर डेटा पे। अब हमें किस चीज पे आना है, प्रेडिक्शंस पे, प्रेडिक्शंस करने हैं। तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं डेटा एज अ डेटा साइंटिस्ट, व्हाट इज द मेन फोकस? डेटा साइंटिस्ट इज एक्सट्रैक्टिंग द इनसाइट्स एंड मेकिंग प्रेडिक्शंस यूजिंग द एडवांस टेक्निक्स। मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स होते हैं, डिफरेंट एल्गोरिथम्स होते हैं जिसपे हमारे पास डेटा ऑलरेडी है, हमारे पास एनालिसिस ऑलरेडी है। अब हमें उसमें प्रेडिक्शंस करना है कि फ्यूचर में क्या चीज होने वाली है, क्या डिसीजंस ऐसे लें जो फ्यूचर में हमें डेटा क्या नाम है इंक्रीज करके दे सके या प्रॉफिट इंक्रीज करके दे सके। वो सारी चीजें हम लोग डेटा साइंटिस्ट कर रहा होता है, दैट इज द रोल ऑफ द डेटा साइंटिस्ट एंड मेन फोकस ऑफ द डेटा साइंटिस्ट। उसके बाद बात करते हैं स्किल्स। आपको क्या क्या स्किल्स चाहिए होती हैं? आपको पहले बता दिया मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स समझो यूज करना है, तो मशीन लर्निंग का आपको इनसाइट्स होना चाहिए। पाइथन और आर आपको आनी चाहिए, स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज हम लोग कैसे ग्राफ कैसे आगे जा रहा है, कैसे पीछे जा रहा है, क्या चीज हमें करें तो हम मीडियन कैसे आएगा, मीन क्या है चीजों का, ये सारे स्टैटिस्टिक्स का प्रॉपर नॉलेज। एल्गोरिथम्स अगर समझने आपको मशीन लर्निंग के, उसके लिए आपको स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज चाहिए कि हाँ लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, कैसे हमें लीनियर रिग्रेशन, अगर मान लो आज ये वैल्यू है, ये डेटा है 10 साल का, तो आगे अगले 20 साल में प्रॉपर्टी के रेट्स क्या हो सकते हैं, ये प्रेडिक्शंस। उसके बाद पाइथन और आर काफी अच्छी आनी चाहिए, डेटा क्लीनिंग अच्छा सा होना चाहिए, आपके जो भी डेटा एनालिस्ट के स्किल्स है वो सारे आपके पास होने चाहिए। अदर देन दैट एडिशनल स्किल्स हैं जो आपको बता रहा हूं, जो आपको डेटा साइंटिस्ट बना सकते हैं। उसके बाद बात करें एजुकेशन बैकग्राउंड की। अब एजुकेशन आप मेनली अगर क्या नाम है डेटा साइंटिस्ट अगर बनना चाहते हो तो एजुकेशन बैकग्राउंड आपका अगर कंप्यूटर साइंस है तो ईजी हो जाता है आपके लिए, बिकॉज आपको प्रोग्रामिंग का नॉलेज पहले से है, आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल मशीन लर्निंग चीजें नहीं सीखनी पड़ती है। अगर आप कंप्यूटर साइंस है तो मैथमेटिक्स भी जरूर पढ़े होगे, टेक्निकल ग्रेजुएट हो तो डेफिनेटली आप मैथमेटिक्स M1 M2 M3 पढ़े होगे, तो उसमें आपको स्टैटिस्टिक्स भी होगा, स्टैटिस्टिक्स होगा,
इंटीग्रेशन होंगे तो डेफिनेटली, और रिग्रेशन के बारे में होंगे तो रिग्रेशन के बारे में आपको आइडिया हो जाएगा, ग्राफ्स के बारे में आइडिया होगा, तो वो आपके लिए ईजी हो जाता है। बट ऐसा नहीं है कि बस कंप्यूटर साइंस वाले बंदे कर सकते हैं, फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो, बस थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगेगी बट आप कर सकते हो। अब लोग बात करते हैं हमें डे टू डे टास्क क्या मिल रहे होते हैं। टास्क के बारे में अगर बात करें तो बिल्डिंग मॉडल्स हमें बनाने पड़ते हैं, ट्रेन करना पड़ता है डेटा के ऊपर मॉडल्स को, मशीन लर्निंग मॉडल्स होते हैं जो हम लोग बना रहे होते हैं, कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, डेटा प्री प्रोसेसिंग करते हैं, बिकॉज डेटा क्लीन नहीं होता, डेटा क्लीनिंग पहले किया उसके बाद मॉडल्स में डालना है, ऐसे करना है। एंड उसके बाद फिर आपके टूल्स क्या क्या मैंडेटरी है, टूल्स आप जुपिटर नोटबुक, अगर पाइथन यूज कर रहे हो जुपिटर नोटबुक यूज कर रहे होते हैं हम लोग, काफी अच्छे टूल है। टेंसर फ्लो यूज कर रहे होते हैं, अगर मान लो हमें क्या नाम है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स यूज है, टेंसर फ्लो या पाई टॉर्च यूज कर रहे होते हैं। तो यही सारे तीन डिस्टिंक्ट रोल्स है बेसिकली, जिसके बारे में हम लोग बात किया, डिफरेंसेस के बारे में बात किया, बिकॉज हम लोग ना क्या करते हैं कोलैबोरेट कर देते हैं सारी चीजों को ना, ऐसे कहते हैं कि सब कुछ एक है, इट इज नॉट लाइक देयर, दीज आर 3 डिफरेंट रोल्स, 3 डिफरेंट फील्ड्स। तो आप अपने फिजिबिलिटी के हिसाब से, चीजों के हिसाब से, आपको इसीलिए मैंने सारे इंसाइट बता दिए अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, प्रैक्टिकल सिनेरियोज के अकॉर्डिंग, एंड आपको रिसोर्सेज बता दे कैसे आप पढ़ सकते हो, क्या चीजें कर सकते हो। आपको सारी फील्ड्स के बारे में रिसोर्सेज चाहिए तो भाई कमेंट करके बोलो, अपन कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे जल्दी से जल्दी चीजों को, मेहनत बहुत लगेगी डेफिनेटली, तो भाई लाइक कमेंट करके बताना जरूर, अगर चाहिए डेफिनेटली मैं लेकर आ जाऊंगा। एंड यही सारी वीडियो, यही सारी चीजें थी। एंड ये जो रोल्स है ना वो तीनों अलग अलग तो है ही, बट डिपेंड करते हैं, जो टास्क के बारे में बात किया वो ओवरव्यू काइंड ऑफ था, इनसाइड काइंड ऑफ था, तो ये मेन टास्क है। अदर देन दैट और भी टास्क हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करो, जो रोल है आपका उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें हैं, तो यही सारी वीडियो थी, यही सारी चीजें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आपको लिंक्स वगैरह चाहिए सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जो भी मेरे को कनेक्ट अगर होना डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो। अदर देन दैट हमारा एक क्या नाम है ये चैनल है जिसपे हम लोग पॉडकास्ट, इंटरव्यू वीडियो, करियर गाइडेंस वीडियो, जॉब अपॉर्चुनिटी सब कुछ लेकर आते हैं, तो इसको जरूर फॉलो कर लेना यार। अपने दोस्तों को शेयर करो, जूनियर्स को शेयर करो, कॉलेज ग्रुप्स में शेयर करो, भाई बहन को शेयर कर दो, 100% सबकी हेल्प होगी। अगर कोई डेटा फील्ड में घुसना चाह रहा है या कोई अपॉर्चुनिटीज चाहिए, वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटीज, काफी चीजें हम लोग लेकर आते रहते हैं। डेफिनेटली इस चैनल को फॉलो कर लेना एंड इस चैनल को शेयर करना। अदर देन दैट हमारा एक व्लॉग चैनल है जिसपे हम लोग मजेदार कंटेंट चीजें लाते रहते हैं। एज ऑलरेडी टोल्ड, आई एम अ डेटा इंजीनियर, आई कीप शेयरिंग माय एक्सपीरियंसेस, काफी घूमने फिरने से वीडियोस भी लेकर आता हूँ, बैंगलोर से रिलेटेड वीडियोस लेकर आता हूँ, घूमता एक्सप्लोर करते रहते हैं अपन, काफी चीजें लेकर आते हैं एंड काफी इनसाइट्स वगैरह भी शेयर करते हैं। डेफिनेटली इसको फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक दे दिया है। पर्सनली अगर कनेक्ट होना है, कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हो। सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे लिंक ट्री में आपको मिल जाएंगे, जिस पे आप टैप करके सारे लिंक्स पे को एक्सेस कर सकते हो। तो यही सारी वीडियो थी, यही सारी चीजें थी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कमेंट तो कर ही दिया होगा, तो बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।